ठीक है, so let's continue from there. We'll discuss all the examples also. Let's finish the topic first. In geometrical, did I discuss this aldoxime, quetoxime also? Yes. Okay, so C90 is also over. कुछ तो कुछ बचा नहीं है इसमें. Just try to learn the properties of alkene and try to count the number of geometrical isomers. चलो वो कर लेते हैं complete. Question दे रहे हैं. How many geometrical isomers are possible for following? First is this. Second is to these problems. First three we discussed, remaining you can do at homework also or during the class. This. If we proceed with the first one, how many geometrical is possible? 2. 2. Nothing but cis and trans. This. Well, let's make trans first. This is trans. Trans भी हो सकता है और if you apply EZ, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या हो गया ये E, ये हो जाएगा Z. EZ याद है? श्रेयस याद है? Yes, EZ sir. आसान है. Apply CIP rule for 1 and 2 for both the double bonded carbon and check same groups अगर same side है, same priority, तो उसको हम बोल देंगे Z और अपोजिट होगा तो E बोल देंगे. ठीक है. If I try to make the bond line, इसका bond line कैसा होगा? What is the hybridization of this carbon? sp2 sp2 एंगल 120, तो क्या बनाएंगे? एंगल पे बनाएंगे. 120 दिखाना जरूरी है बट क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, स्टीरियो पढ़ रहे हैं, लाइक दिस. ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकते. ये बना सकते हैं, स्ट्रक्चर तो सही है बट ओरिएंटेशन स्पेस में गलत है. क्लियर? तो प्रॉपरली ऐसे ही बनाना पड़ेगा. ये भी कितनी एंगल है? 120 approximately. Hybridization is what? sp2. So how many geometrical isomer is there? 2 geometrical isomer. No optical, 2 geometrical only. ठीक है? Done? है ना सब लोग? Yes. बी अब भी ट्राई करिए खुद से. अच्छा, पहले तो हम देखो, सबसे पहले तो ड्रॉ करने के पहले यू शुड चेक कि ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक ना
कि ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है कि नहीं. Now this carbon having what? CH3 and H, they are different. This carbon is having what? H and different. CH3 तो different, तो possibility is there. तो ज्योमेट्रिकल होगा. पहले होगा तो तुम चेक करेंगे ना, पहले हुआ ही नहीं तो हम चेक कैसे करेंगे. तो first of all you have to check the conditions of geometrical isomerism, then only you can think about the number of geometrical isomers. ड्रॉ करिए. सेकंड का बनाइए. 4, सेकंड का 4, थर्ड का 3, फोर्थ का 2, गुड गुड टिप गुड. आपने इसका बनाया, टेंथ होमवर्क था. हाँ 8 आया था शायद से. अच्छा चेक करता हूँ. एट क्या आया था, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल? ज्योमेट्रिकल. ओके. ऑप्टिक टोटल कितने हैं? 10. चेक करिएगा. सबका सेकंड हुआ. अब मुझे बताइए सेकंड में, सेकंड को डिस्कस करने के पहले कि उसमें ज्योमेट्रिकल है क्या नहीं. पहले बनाने दिए हैं तो ऑब्वियसली होगा. तो ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप. बट ज्योमेट्रिकल किसके अराउंड होगा, किस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा? इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा या इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा? दोनों के. दोनों में कंडीशन वैलिड हो रही है. मतलब दोनों में सिस ट्रांस हो सकता है. दोनों में सिस ट्रांस हो सकता है बिकॉज ग्रुप तो सेम है. वो एच क्या है, सेम है ना, तो सिस ट्रांस इज पॉसिबल. एच सेम है तो सिस ट्रांस इज पॉसिबल. इजेड इज आल्सो पॉसिबल दोनों में. इजेड इज आल्सो पॉसिबल दोनों में. तो कैसे बनाएंगे अगर बॉन्ड लाइन बनाए डायरेक्टली? तो फर्स्ट में क्या होगा, ट्रांस. सेकंड में भी क्या होगा, ट्रांस. फर्स्ट में क्या होगी, सिस. सेकंड में क्या होगा, सिस. कोई डाउट बोलो. फर्स्ट No. में ट्रांस और बगल में सिस. फर्स्ट में सिस, बगल में ट्रांस. देयर आर 4 डिफरेंट. अब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं भी थी. सिस सिस ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस. 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ठीक है, ड्रॉ करिए. किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा बेटा. सिर्फ समझना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना भी है. अगर कुछ मिस हो रही तो बताइएगा. ठीक, क्लियर है? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके बेटा. तो सी में क्या हो जाएगा, सी में जो हमने ऊपर बनाया वही बना देंगे यहाँ पे भी. कुछ अलग तो नहीं करना. वैलिड है दोनों में. लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? ठीक, ऐसा बनेगा. नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, ये दोनों क्या होंगे, सेम. बोथ विल बी सेम ना. हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट इज सेम? In trans, it is methyl. Here also in trans, it is what? Methyl. But in the above case, in trans, it is ethyl. And in trans, it is what? Methyl. So they are different. So how many did you get it here? Total? कितने मिले total? 3.
डिफरेंट मिले। क्लियर है? क्यों थ्री डिफरेंट मिले? क्योंकि इनमें क्या है, हैविंग, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एंड्स, है ना? हैविंग, बोलो, symmetrical ends. Here it is what? Having unsymmetrical ends. एरिथ्रियो पढ़ा दिया था, बता दिया था एरिथ्रियो। एरिथ्रियो बता दिया था। हाँ। ओके, एरिथ्रियो में क्या था, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड, और थ्रियो में अपोजिट साइड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, यही था ना डीएल पेयर। उसमें पीओएस नहीं मिलता बस। डन सबको? डी में कितने डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है? डी में कितने, एक ही डबल बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल है। जब एक ही पॉसिबल है तो एक ही से बनाएंगे ना। ओनली अराउंड दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल, बट अराउंड दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल, अराउंड दिस डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है, सेम ग्रुप, यहाँ पे क्या है, सेम ग्रुप। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल? डबल बॉन्ड पे जो ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट। इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन इनफाइनाइट आ सकते हैं, समझने में बस इतना ही करना है बस। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, सिंपल, एंडिंग का कोई मतलब नहीं है। टू GI, so we can make some formula also for GI only, then we will do combined form, combined बनाएंगे, जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट नोट्स में। नोट्स क्या, यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ GI, ठीक है। व्हाट इज n, पहले n डिफाइन कर लेते हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इसको जनरलाइज करेंगे बाद में। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अराउंड विच GI possible, around GI is possible. First case, for unsymmetrical alkane, unsymmetrical ends, what is the formula? 2^n. For unsymmetrical की जगह पे क्या कर देनी है, सिमेट्रिकल कर देनी है, and n is even, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2^n - 1, 2^n/2 - 1. You can apply this here also, but I will never recommend applying formula. You always try to analyze it, then try to make it. ये फॉर्मूले हो गए। ऑप्टिकल में कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, ऑप्टिकल में कुछ ऐसा ही था ना। ऑप्टिकल के केस में भी फर्स्ट दो तो कॉमन थे, बस थर्ड में डिफरेंस आया है सर। ठीक है, नाउ ट्राई टू अप्लाई। सेकंड वाले में कितने ज्योमेट्रिकल थे, 4 ज्योमेट्रिकल पॉसिबल थे। कितने डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर, 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल एंड है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, पीओएस नहीं मिलेगा। अनसिमेट्रिकल एंड का मतलब क्या हुआ, पीओएस नहीं मिल सकते, सिंपल। और हम डिवाइड करेंगे वर्टिकली तो ऐसे प्लेनर मिलेंगे, लेकिन वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो नहीं मिलेगा, एंड्स डिफरेंट है। तो 2^2 4 हो गया। इसमें सिमेट्रिकल एंड 2 डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन है, तो 2^2 - 1 दैट इज 2, 2^2 2/2 - 1, 2^0 1, 2 + 1 क्या हो गया, 3 आ गया ना। नाउ ट्राई टू एनालाइज द एग्जांपल E एंड F। E एंड F को एनालाइज करिए।
करिए फटाफट। आ गया। ई में कितने मिले बोलो। अच्छा एक बात और, फॉर्मूला याद करना हाँ। काफी आसान। फॉर्मूला याद करना काफी आसान है। अगर n हमारा इवन होता है तो n/2 कर सकते हैं, n कैन बी डिवाइडेड बाय 2। n अगर ऑड होता है तो n को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो n को हम पहले इवन बना लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1/2, देन बाय 2 कर सकते हैं। तो हाउ मेनी इज पॉसिबल फॉर द e एंड f बोलो। E का 6, e का 6 है और f का 8, 8। f अनसिमेट्रिकल है, डोंट अप्लाई द फॉर्मूला, ट्राई टू राइट द केसेस। इसमें क्या क्या केस बनेंगे। डोंट ट्राई टू ड्रॉ आल्सो, ड्रॉ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे 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 करना पड़ेगा, पर ड्रॉ नहीं करते हैं। क्या करते हैं इसमें बताओ। ऐसा लिख लेते हैं, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, सिस सिस सिस, ट्रांस सिस ट्रांस, सिस ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस सिस, सिस सिस ट्रांस। और क्या बचा। Cis सिस ट्रांस सिस trans ट्रांस सिस ट्रांस, ये तो कर लिया शायद ना। Transisis. ट्रांस सिस 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 ट्रांस सिस सिस। और क्या बचा बेटा। Cis. cis trans trans Trans. Now this two can be same and this two can be what, same for the e, and all will be different for f. Understood? yes Okay, okay, done. Understood everyone, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फॉर e जो मैंने मार्क किया एरो से, वो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे और f में वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो 8 होते हैं, अगर दो पेयर सेम, इफ आई मेक टू पेयर जो आइडेंटिकल्स हैं तो 6 हो जाएंगे डिफरेंट। पर आइडेंटिकल वाला हमें डायरेक्टली कैसे पता चलेगा? सिमेट्रिकल एंड से, है ना। क्लियर। ओके ओके, मतलब हमें डायरेक्टली सिर्फ एंड ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। हाँ क्या नहीं, बीच में भी, बीच में तो ये रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तो देखोगे तो सिमेट्रिकल है ना पूरा, हाँ डबल सिंगल। लेकिन एंड में अगर चेंज कर दोगे तो एंड देख लेंगे सिंपल। ओके। सर तो अनसिमेट्रिकल एंड के लिए पूरा ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा ना। अनसिमेट्रिक ड्रॉ क्यों करना पड़ेगा, 2:n लगा दिया ना फॉर्मूला डायरेक्टली। जब अनसिमेट्रिकल ही है तो कितने सेम हो रहे हैं उसकी परेशानी नहीं है ना, सब तो डिफरेंट ही होने वाले हैं। ऑप्टिकल में भी अगर अनसिमेट्रिकल एंड है, अगर n कार्य सेंटर्स हैं 2:n हो जाएगा सिंपल, ओके सर है ना। कोई डाउट। yes sir पक्का। ठीक है, yes ये डबल बॉन्ड से रिलेटेड हो गया।
मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोंट ट्राई टू यूज द फॉर्मूला इन द बिगनिंग, पहले आप यूज टू होइए स्ट्रक्चर से। चलिए क्वेश्चन सिंपल देता हूँ। हाउ मेनी geometrical isomers is possible for this? ये सब ऐसे ही है, फोटो है श्रेयस, सुन रहे हो? हाँ सर। कुछ है सब में? बस डायग्राम है, बस परेशान हाँ। करने के लिए, कुछ नहीं, ये सब फोटो बने हुए हैं बस परेशान करने के लिए। पहले चेक करिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ज्योमेट्रिकल का, तभी आगे बनाओगे ना। हेलो? हाँ सर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली पूछ रहा हूँ पहले मैं आपसे। सबसे प्यारा आंसर द क्वेश्चन ये है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू एनालाइज इट। मैं फॉर्मूला बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगा श्रेयस, खुद से पहले समझना है फिर करना है। पहले ज्योमेट्रिकल कंडीशन चेक करनी है, फिर सोचना है कि ज्योमेट्रिकल के बाद कितने बनेंगे। सारे क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, कितने मिले फर्स्ट के? 2। सबको 2 आए? हाँ सबको आयुष 2 आए फर्स्ट के? अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस है? नहीं। कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास इसमें कितने रिंग है? 4 रिंग दिया हुआ है।
इस रिंग में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है क्या? नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है, तो दे आर जस्ट बिहेव लाइक व्हाट? मिथाइल। मिथाइल या क्लोरीन, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। तो अब अगर वैसा है तो कैन आई राइट दिस स्ट्रक्चर ए जस्ट लाइक दिस वन? ऐसा लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि तीनों ऊपर हो, तीनों क्या हो, ऐसा हो, और इसी का मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा? मिरर इमेज नहीं, उसको अप इन्वर्ट कर देंगे, तीनों डाउन हो जाएगा। तो तीनों अप एंड तीनों डाउन विल बी बोथ व्हाट? सेम। इफ आई Yes. तीन हाँ बेटा, इफ आई टेक all the three groups above the plane or all the three groups down the plane, both are what? Same geometrical isomerism। और वैसे भी पीओएस मिल जाएगा ना इसमें, तो बेजो कंपाउंड को मिरर इमेज क्या होता है? सेम ही होता है ना। क्लियर? और फिर क्या कर लें श्रेयस, आप क्या कर लें बताओ? एक वेज बना लें, एक ऊपर दो नीचे, और नहीं तो फिर दो ऊपर एक नीचे। both are what? सेम। सेम। तो दो ही पॉसिबल है ना, है कि नहीं बताओ? ऐसे बना के ही चेक किया करिए हमेशा, ऐसे बना के ही चेक किया करिए हमेशा। ठीक है? हेलो? यस। तो ए में कितने मिले? 2 GI। तो बी में भी कितने मिलेंगे? 2। GI। चलो अब ये तो कर लिया हमने। अब एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ड्रॉ ऑल GI फॉर सब पे क्लोरीन लगा देते हैं, ऐसे ही बदलने के लिए सर। क्लोरीन लगाओ या मिथाइल लगाओ, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है BHC। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म होता है बेंजीन। बेंजीन दिख रहा है क्या ये? नहीं। बस केमिस्ट्री में कुछ भी होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? C6H6Cl6। बनता कैसे होगा ये? बनता होगा बेंजीन से डेफिनेटली। Cl2 यूज करते हैं, H नहीं यूज करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको गैमेक्सिन भी कहते हैं, लिंडेन कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। बनाओ सारे GI। और मैं बता दूं कैसे बनाओगे, थोड़ा नहीं बनाओ, पहले पहले बना लो, देन विल डिस्कस। आई विल नॉट गिव यू एनी हिंट। स्टीरियस ने बना ही लिया है। हाँ श्रेयस बोलो। बेंजीन में एडिशन नहीं होता ना? केमिस्ट्री में सब कुछ होता है ना, हाँ। बस एक स्पेशल केस। अच्छा बताओ, ये मैं बताता आपको, इंपॉर्टेंट नहीं बताता ना यहाँ पे, अगर बेंजीन में एडिशन नहीं होता तो। होता है, बहुत अनयूजुअल एग्जांपल्स है। मैक्सिमम रिएक्शंस क्या है? जब हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्कीन, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम रिएक्शंस क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और भी हो सकते हैं रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन होती है, और भी हो सकते हैं साथ साथ। तो ये यूनिक रिएक्शन ही है, अजीब सा रिएक्शन है ये। तो ठीक है, याद हो गया, सिर्फ मजाक मजाक में। तो कुछ कुछ रिएक्शन बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। ट्राई टू मेक ऑल द स्ट्रक्चर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये ढंग से बना लेते हैं प्रॉपरली। अब तो आप करोगे कैसे? सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या बनाओगे यार बताओ? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबको ऊपर बना लेता हूँ, सारे एक साइड। सारे फिर बना लेता हूँ। तो शेयर लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। किसी को भी लग रहा है कि सीएल लिखने की जरूरत है सर? सब तो सीएल ही है सर। टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछते आपसे, और 10 से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। पूछ लेंगे कभी गलत, अलग बात है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 से ज्यादा नहीं होने वाला। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, इसमें पीओएस है क्या? बताइए।
बताओ, पीओएस है क्या इसमें? सीओएस है क्या इसमें? पीओएस है? COS है, सीओएस COS नहीं है। जो आपको लगे वही बताना, नहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा पक्का बेटा। पीओएस है, सीओएस नहीं है, तो मेसो कंपाउंड है क्या ये? हाँ है, सिंपल। अब हम क्या कर लें, एक को क्या कर लें? एक ऊपर बाकी सब नीचे, या या एक उल्टा, नीचे। या उल्टा हाँ भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। 10, इसमें पीओएस है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे करूंगा तो जो ग्रुप है वो प्लेन पे आ जाएगा ना, और प्लेन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीओएस। अंडरस्टूड? यस। ये भी क्या है? मेसो। अब क्या कर लें? दो नीचे। एक्चुअली क्वेश्चन अलग ही डिमांड करता है, इसको अलग रखिए। अब श्रेयस, ये पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं कोई मैटर नहीं करता बेटा, ये क्वेश्चन है, नॉट अ थियरी, है कि नहीं बताओ? हाँ सर। ये जस्ट थियरी है, बस। अब बताइए फिर से, पीओएस मिलेंगे कैसे? पीओएस पार्ट हो गए, बस होगा। यस सर। जो आप लगे जैसे प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम भी आपसे सीखेंगे, इसमें कुछ दिक्कत होगी तो उसमें। ठीक है, डन। याद नहीं करना है इसमें कुछ, ऐसे एग्जांपल्स को एनालाइज करनी है। अगर कोई कभी टफ क्वेश्चन आया तो, टफ आया तो एनालाइज करनी है। इसमें बताओ, POS होगा। इसमें पीओएस होगा, मेसो होगा। ये वाला बताओ, इसमें बताओ, इसमें पीओएस होगा? नहीं। नहीं नहीं होगा? क्यों नहीं होगा पीओएस? होगा होगा। होगा ना? हेलो? हाँ होगा, डेफिनेटली होगा। और 2 मिनट में आंसर नहीं आएंगे कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर आ गया, तो डोंट एक्सपेक्ट दिस। ये भी मैथ्स की तरह ही क्वेश्चन हो गया, एनालाइज करनी है, अच्छे से करना है। डन। और बढ़े आगे। बस, इसमें भी पीओएस होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके। और क्या हो सकते हैं श्रेयस, और तो बताओ। इसमें COS भी 1 होगा ना? 3। सीओएस नहीं होगा ना? सीओएस होगा क्या? देखो तो, होगा सीओएस, बिल्कुल होगा सीओएस। सीओएस होगा ना श्रेयस इसमें? हाँ होगा। क्योंकि इधर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे सीएल रहेगा, तो वो अपोजिट लाइन में नीचे। ड्रॉ करेंगे तो सीएल रहेगा ना, डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल सही है। हाँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बताइए। देखना, एक क्वेश्चन है ना, अगर 2 क्वेश्चन और दे दो तो पूरी क्लास बीत जाएगी। बस, इसमें क्या मिल रहा है बोलो? COS। कितने बन गए बेटा, रुको। 1 2 3 4 5 6 7,
फेस यही बना लेते हैं। ठीक है, कितने ज्योमेट्री के बने थे? 8 शायद से मैंने एक मिस कर दी। चेक करो, चेक करो, चेक करो सब लोग जिसने भी अटेम्प्ट किया। 1 पहले 2 दिया हुआ 4 वाला। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है श्रेयस, है ना? क्वेश्चन दिया हुआ है पहले। हाँ 10 आपने अगर बनाया नहीं बनाया मुझे उससे परेशानी नहीं है, जो क्वेश्चन अच्छा है इसको डिस्कशन करना बहुत जरूरी था कि आपको समझ में आएगी कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई हाईफाई थ्योरी चाहिए क्या इसको सॉल्व करने के लिए? चलिए ये बताओ। नहीं, कोई हाईफाई थ्योरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। तुम्हें कितने आए थे श्रेयस? 8 ही मिले थे। चेक करो, चेक करो। नहीं, पीओएस नहीं मिलेगा ना इसमें, ठीक है ना? मिलेगा क्या पीओएस? सर बताओ। ऊपर वाले में पीओएस कैसे होगा? ऊपर वाले में पीओएस कैसे होगा? ऐसे पास कर लो, हाँ हाँ हाँ। ऐसे पास कर लोगे तो जो ग्रुप से प्लेन पे आ जाएंगे, उसको कंसिडर नहीं करना है। और आपको दिख रहा है साफ साफ। इसमें लास्ट वाले में पीओएस है क्या? बताओ कोई। नहीं, नहीं। नहीं, तो अगर वो उसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो मॉलिक्यूल मेजो नहीं है। अगर मेजो नहीं है तो कैसा मॉलिक्यूल हुआ ये? बोलो। एक्टिव, ऑप्टिकली ऑप्टिकली। एक्टिव। ठीक है, एक और लास्ट बना लेते हैं। सोचना, बताना कि किससे सेम मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है ये? बोलो। अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको मान जाऊंगा मैं। किससे मैच कर रहा है? वैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बता देता है कि आंसर कैसे देना है, सर क्या देना है। ऊपर वाले से। तो दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। तो मैच कैसे कर रहा है फिर? बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। मैच कैसे कर रहा है फिर? मैच कर रहा है क्या फिर? देखने में मैच कर रहा है ना? और ये दोनों क्या है? हिंट देता हूं, कैसे समझेंगे आप। जो एग्जांपल किया था मैंने, किस सिस है, एक और सिस क्या बना सकते हो आप? दोनों ही डैश बना सकते हो। बोलोगे सर दूसरा ग्रुप क्यों नहीं बना रहे? तो बेटा अगर ये वेज है, दूसरा डैश ही होगा ना। हेलो, चलो ये बताओ, अगर हमने एक वेज बना दिया तो दूसरा डैश ही होगा ना, सब लोग। हाँ इसलिए नहीं बनाया मैंने उसको ट्रांस। बताना, ये दोनों ट्रांस सेम है या डिफरेंट है? डेफिनेटली यहाँ पे CL लगा दीजिए। बताइए, दोनों सेम या डिफरेंट है? सोच के बताइए। सेम है। क्यों सेम है श्रेयस? कैसे पता सेम है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों मिरर इमेज है। पीओएस है क्या? नहीं। नहीं, पीओएस है क्या? नहीं। और एओएस जनरली देखते नहीं है, पर एओएस भी नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इनएंशुलर।
पर देखने तो सेम लग रहे थे, है ना। आप क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा लाइक दिस। अब सोच के बताना थोड़ा, इसको अगर मैं इन्वर्ट करूं तो क्या मिलेगा बताओ। इन्वर्ट, ये मिलेगा क्या बताओ। जैसे आपके पास बुक है, हाँ बुक फ्रंट फ्रंट पेज दिख रही है, फ्रंट फ्रंट कवर पेज दिख रहा है। बुक को इन्वर्ट कर दोगे तो आपको बैक कवर दिखेगा। हेलो, जैसे ये बुक है, इस बुक को कवर है मान लो, रिवर्ट कर दूंगा तो ये मिलेगा क्या बताओ, सोच के बताना, गलत मत बोलना, गिव योर टाइम। बोलो, नहीं मिलेगा, नहीं। सेम मिले। सेम ही मिलेगा। आपको याद है कि अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन को प्लेन पे 180 से रोटेट करता हूं, अगर सेम मिलता है तो दोनों सेम ही होते हैं, मिरर इमेज भी सेम होता है। वैसा पॉइंट रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करोगे, वन मतलब जस्ट इन्वर्ट कर दोगे तो आपको वही मॉलिक्यूल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? सेकंड वाला मिलेगा ही नहीं। चेक करके देखो आप, ये क्या दिख रहा है ऊपर, जब आप पलट दोगे तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। जब बेटा ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, फिर से यही मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, ये नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या बताओ, चेक करिए, करके देखो ना आपके पास क्या दिक्कत है। अब क्या करो, आपके पास नोटबुक है, नोटबुक पे 2 पेन यूज कर लो, नोटबुक में 2 पेन यूज कर लो। एक पेन को आप ऊपर रखो, एक पेन को नीचे रखो कॉर्नर पे, फिर इसको पलट दो तो आपको ये यहाँ पे क्या दिख जाएगा ऊपर, और ये यहाँ क्या दिख जाएगा नीचे। तो सेम ही मिल गया ना फिर से। हाँ करके देख लो, नहीं होता भरोसा नहीं हम पे नहीं होता, करके देख लो आप। सो आर दे सेम और डिफरेंट? दे आर डिफरेंट। अंडरस्टूड? जब पीओएस यूएस ना मिले तो उसकी मिरर में डिफरेंट तो होनी ही है। अंडरस्टूड सब लोग? सर, हाँ, अगर हमें पूछा कि ज्योमेट्रिकल कितने मिले तो हम दो दो ही दो बताएंगे। दो और टोटल ऊपर टोटल वाले में पूछेंगे तो आ रहे हैं उस तो पे, ऊपर वाले पे ऊपर को समझाऊंगा तभी जब ये समझेंगे ना। हाँ अगर टोटल पूछेंगे 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन तो 3 बोलोगे, ज्योमेट्रिकल पूछेंगे तो 2 बोलोगे, स्ट्रक्चरल पूछेंगे तो 1 बोलोगे। समझ गए? यस सर। जैसे इसमें पूछेगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 1,2,3,4,5,6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो कितने हैं, एक ही है स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल कितने हैं, 8 हैं। 8। तुम्हारा ज्योमेट्रिकल बिल्कुल सही था, हाँ और ऑप्टिकल में एक एक्स्ट्रा बस हो जाएगा। व्हाट आर दिस टू, दे आर मिरर इमेज। दोनों है क्या है, दोनों मिरर इमेज इनहैंसोमर्स है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बोलेंगे, 8। टोटल ऑप्टिकल कितने बोलेंगे, टोटल ऑप्टिकल नहीं, टोटल टोटल कितने बोलेंगे, 9। 9। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपाउंड का टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, कितने हैं, 8 + 1 9। सबको समझ में आई एग्जाम्पल पूरा, किसी को भी दिक्कत है इसमें बताइए, किसी को दिक्कत है? नो सर। तो तो आप एज अ होमवर्क ऐसे ही एनालिसिस करिएगा, ऐसे ही एनालिसिस करिएगा। 2 एग्जांपल दे रहा हूं और उसको उसके लिए आप ये एक्सपेरिमेंट कर बुक पे करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ड्रॉ ऑल जीआई, जीआई का मतलब कनेक्टिविटी चेंज नहीं करनी है, फॉर फर्स्ट
अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊं तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सर सब तो क्वेश्चन है, थ्योरी पड़ी हुई है, डिस्टेंस डिफरेंट है, इसके बनाने हैं। अब इतना तो बना ही दिया, लेट्स कॉपी पेस्ट। कर लेंगे ट्राई, और टोटल बनाएंगे, जिसका मिरर इमेज होगा वो भी ऐड करेंगे। क्लियर? हेलो, कर लेंगे? यस सर। ओके। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हाउ मेनी आर मेजो इन द फॉलोइंग? हाउ मेनी आर मेजो इन द फॉलोइंग? ऑक्सीजन है वो, क्या है? ऑक्सीजन। लिखिए मत, सिर्फ आंसर बताइए। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, डायरेक्टली देख के बताना है। मुश्किल होगा, डोंट यूज योर पेन, ट्राई टू अप्लाई फर्स्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन यू कैन चेक इट बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्स। सभी का कॉन्सेप्ट फुल डिस्कशन हो चुका है। बताइए, एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक लाइन्स में पढ़ाता हूँ, फिर खत्म हो जाएगी, टॉपिक खत्म हो जाएगी। ठीक है? हेलो, सुन रहे हैं? यस सर।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए।